आज हम बात करेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म की। डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या होता है कि ये कैसा प्लेटफॉर्म होता है, कैसा बिजनेस मॉडल होता है जिसमें हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, यानी इसे टेक बेस्ड बिजनेस मॉडल कहा जाता है। टेक्नोलॉजी की जब बात की जाती है तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क्स, इन तमाम चीज़ों की हम बात करते हैं। और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए होता ये है कि हमारे पास प्रोड्यूसर्स और जो कंज्यूमर्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। यानी एक ऐसी जगह होती है जहां पे प्रोड्यूसर्स जो कि बिजनेस कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो सर्विस दे रहे हैं, कंज्यूमर्स वो जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इन दोनों के दरमियान आपस में तबादला हो सकता है इंफॉर्मेशन का, गुड्स का मतलब प्रोडक्ट्स का, और सर्विसेज का। और ऐसा करने से लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाते हैं और आप एक बड़े ज्योग्राफिक एरिया यानी एक बड़े एरिया तक अपने बिजनेस को फैला सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम एक मिसाल ले लेते हैं कि आपने क्या किया है कि एक उबर राइड रिक्वेस्ट की है। अब इसमें आप कंज्यूमर हैं और जो उबर राइड आपने रिक्वेस्ट की है वो दरअसल एक सर्विस प्रोवाइड हो रही है, और इस सर्विस को प्रोवाइड करने के पीछे उबर कंपनी है जो कि प्रोड्यूसर्स हैं जो कि आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दरमियान में उबर जो है वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। या आप एयर बी एन बी, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप कुछ देर के लिए जगह किराए पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं, एयरबीएनबी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे कस्टमर्स और प्रोड्यूसर्स आपस में एक दूसरे के साथ राब्ता करके एक्सचेंज कर पा रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, सर्विसेज को, और एयरबीएनबी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने एयरबीएनबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन कर ली है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे मैं अगर कस्टमर हूँ और मैंने यहाँ पे कोई जगह रेंट पे लेनी है तो मैं यहाँ पे इसको सर्च कर सकता हूँ। अपनी लोकेशन यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, मैंने कब जिस डेट में आना है उसका चेक इन, कब मैंने जाना होगा, चेकआउट ये मैं कर सकता हूँ, मेरे साथ कितने गेस्ट होंगे, ये तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद जब मैं सर्च करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ लोगों ने अपनी स्पेसेस अपने बताए हुए हैं कि यहाँ पे ये रूम जो है वो अवेलेबल है, और साथ में तारीख भी दी गई है कि इस तारीख से लेकर इस तारीख तक आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की एग्जांपल है। इस तरह Amazon.com के ऊपर ये भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे जो आपने कोई चीज़ बेचनी है आप बेच सकते हैं, इसी तरह आपने कोई चीज़ बाय करनी है वो आप खरीद सकते हैं। तो इससे हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारे पास ये जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की मैंने मिसालें ली हैं इसमें लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। लोगों के जो इंटरेस्ट हैं, यानी एक बंदा एक चीज़ बेचना चाह रहा है तो ये उसका एक इंटरेस्ट है, और जो खरीदना चाह रहा होगा वो भी उसका इंटरेस्ट होगा। तो दोनों के इंटरेस्ट जहाँ पे मैच कर जाएंगे, दोनों की दिलचस्पियाँ मैच कर जाएंगी एक ही जगह पे आके, तो वो दरअसल हमारे पास जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसी कोई जगह बनाते हैं इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का ये मतलब नहीं है कि ऊबर कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को। डिजिटल प्लेटफॉर्म का ये भी मतलब है कि अगर कोई ड्राइवर है वो ऊबर के ऊपर अपनी गाड़ी चलाना चाहता है तो ड्राइवर जो कनेक्ट होगा ऊबर कंपनी के साथ, उसकी नेचर, उसकी नौयत मुख्तलिफ होगी। यानी कि वो अब चाह रहा है कि वो ऊबर के ऊपर गाड़ी चलाए, तो ऊबर एक तरह का उसको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां पे वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहा है और फिर वो सर्विसेज कस्टमर तक पहुंचा रहा है। यानी प्लेटफॉर्म एक बीच का काम कर रहा है। अभी हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कितनी किस्म के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। सबसे पहले आजकल जो डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो सारा का सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। और वहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट करनी पड़ती है ताकि आप अपने उस प्लेटफॉर्म को सही तरीके से चला सकें, क्योंकि आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी आएगा कस्टमर वो आपसे रब्ता करेगा, उसको कोई प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए होगी वो उसकी रिक्वेस्ट करेगा, और आप सोशल मीडिया को एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स उस बंदे को दे रहे हैं।
तो मिसाल के तौर पे आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी कंपनी बनाते हैं जहां पे आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए आप बेहतरीन कंपनी कैसे बना सकते हैं। बेहतरीन कंपनी बनाने के लिए पहले आप ये देखेंगे कि आपके किस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना। आप फेसबुक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ट्विटर का, लिंक्डइन का, वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी प्रोडक्ट को सूट करता है। यानी कौन से आपकी प्रोडक्ट जो है, जिन कस्टमर्स को आपने टारगेट करना है, वो किन प्लेटफॉर्म को ज़्यादा इस्तेमाल करती है। हो सकता है आप कोई ऐसी कंपनी चला रहे हैं जो लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करती हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, लिंक्डइन के ऊपर लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाके आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे। इसी तरह आप देखेंगे कि अगर कोई एक ऐसी कंपनी है जो कि लोगों को फॉर एग्जांपल ड्राई फ्रूट्स प्रोवाइड कर रही है या क्लॉथ्स, कपड़े या जूते वगैरह प्रोवाइड करती है, तो लोग फेसबुक का इस्तेमाल इस हवाले से जनरल ज़्यादा करते हैं। तो फिर आप फेसबुक को सिलेक्ट करेंगे। तो ये तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आपने ये फैसला करना है कौन से प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से अच्छे हैं और आपकी स्पेशलाइजेशन किस प्लेटफॉर्म पे सबसे अच्छी है। और आपने अपनी वहाँ पे टारगेट ऑडियंस, अपनी एक फॉलोइंग बनानी है कि लोग आपको फॉलो करना शुरू कर दें कि जी आपकी प्रोडक्ट और सर्विस तो बहुत अच्छी है। और फिर आप डिफरेंट सर्विस पैकेजेस फेसबुक पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे लॉन्च करते जाएं। और जो क्लाइंट वॉइस, यानी क्लाइंट को जो चाहिए कि वो क्या चाहता, क्या है उसकी, क्या रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो आपने अपने प्लेटफॉर्म पे सही तरह से डिस्प्ले करनी है कि ये चीज़ उसे चाहिए और ये मेरे पास है। तो इस तरह से आप देखिए कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने बिजनेस को बूस्ट कर सक रहे हैं। इसी तरह इसकी दूसरी प्लेटफॉर्म की एक और टाइप है प्रोजेक्ट एंड टीम मैनेजमेंट। अब उसमें हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होता है, मैं सिर्फ यहाँ पे एक मिसाल ले रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट एंड टीम मैनेजमेंट के लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, इसे स्लैक कहा जाता है। स्लैक एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो एक कंपनी में मौजूद मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़ आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, मीटिंग्स टाइम रख सकते हैं, डेडलाइंस रख सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। इवन अगर वो तमाम कस्टमर्स अगर वो तमाम एम्प्लॉयज़ पूरे पाकिस्तान में किसी भी हिस्से में हैं और उन्हें किसी प्रोजेक्ट की मालूमात या मीटिंग्स करनी होंगी या कन्वर्सेशन या बातचीत करनी होगी, तो वो तमाम एम्प्लॉयज़ इसके ऊपर कनेक्ट होकर ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो ये एक, अब ज़रूरी नहीं है कि प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म का मतलब सिर्फ जो है वो आपने अपने कस्टमर्स को चीज़ें ही सेल करनी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि कॉमन इंटरेस्ट, यानी अगर आप बिजनेस की बात करें तो कारोबार में भी यहाँ पे इनका जो कॉमन इंटरेस्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहा है स्लैक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पे। इसी तरह बहुत सी कंपनीज एक डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करती हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसे CRM कहा जाता है। उसकी एक बहुत मशहूर मिसाल है सेल्स फोर्स। तो कंपनीज इसका इस्तेमाल करती हैं ताकि उनके पास तमाम कस्टमर की इंफॉर्मेशन आ जाए, जिससे कस्टमर के इंटरेस्ट का पता चल सके। और जब हमें कस्टमर के इंटरेस्ट का पता चलेगा, उस हिसाब से फिर हम अपनी मार्केटिंग सेट कर पाएंगे कि एक कस्टमर है, उसको ये चीज, इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो जब वो सोशल मीडिया के ऊपर स्क्रॉल कर रहा होगा या वो कुछ भी देख रहा होगा, तो उसके इंटरेस्ट के हवाले से हम अपनी प्रोडक्ट्स उसको डिस्प्ले करवा सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है सेल्स फोर्स का, इसको आगे चल के एडवांस क्लासेस में जाके सीखा भी जाता है। तो ये भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि कंपनी इस्तेमाल कर रही है अपने और कस्टमर के दरमियान में, और कस्टमर की साइकी को, उसकी नफ्सियात को जान पाएगी इस सॉफ्टवेयर की मदद से। तो इस वीडियो में आज हमने एक बात की है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म होता क्या है और ये कितना ज़रूरी है, जिसकी मदद से आप अपने कारोबार को कितना कामयाब बना सकते हैं।